साफ लापरवाही नजर आ रही है। 27 साल के आकाश साहू की मौत सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है। आकाश साहू जो कन्हारपुरी का निवासी था, अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि जब वो कन्हारपुरी से लखोली जा रहा था अपने ससुराल, तब तिरंगा चौक में एक बड़े से गड्ढे में जा घुसा और यहाँ घुसने के बाद उसकी मौत हो गई है। बता दें कि यहाँ पहले एक छोटा सा नाली हुआ करता था। कि आज जो हमारे साथ घटा है, हमारे परिवार के साथ आज 3 महीना पहले मेरे भाई की शादी हुई थी अप्रैल में, 14 अप्रैल को। उनके मिसेस के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, हमारे ऊपर, घर परिवार के माँ बाप क्या बीतरी होगी वो हम ही जान सकते हैं। उनको चुनौती देना चाहता हूँ कन्हारपुरी के माध्यम से कि अगर 2 दिन के अंदर अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कमल सिन्हा हो चाहे जो भी हो इसका ठेकेदार, उसके ऊपर नहीं हुई तो कन्हारपुरी कलेक्ट्रेट भी घेरेगा और निगम को भी घेरेगा। इस घटना से किसी बात को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये घटना अलग है और इसमें त्रुटि हुई है। राजनांदगांव में एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही ने एक 27 वर्षीय युवक की जान ले ली है। जान ले ली है इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सिस्टम की साफ साफ लापरवाही नजर आ रही है। 27 साल के आकाश साहू की मौत सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है। आकाश साहू जो कन्हारपुरी का निवासी था, अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि जब वो कन्हारपुरी से लखोली जा रहा था अपने ससुराल, तब तिरंगा चौक में एक बड़े से गड्ढे में जा घुसा और यहाँ घुसने के बाद उसकी मौत हो गई है। बता दें कि यहाँ पहले एक छोटा सा नाली हुआ करता था, जिसे निगम के द्वारा नाला बनाने का काम किया जा रहा था, बड़ा सा नाला। लेकिन निगम जो है वो अपनी आदत से सुधरा नहीं है और लगातार किसी भी गड्ढे को करने के बाद उसे वैसे ही छोड़ देता है, ठेकेदार वैसे ही छोड़ देता है। ठेकेदारों के ऊपर निगम कभी कार्रवाई करती नहीं है, तो उसके वजह से ठेकेदार जो है वो काम को छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि 1.5-2 महीने से काम बंद पड़ा है। यहाँ के लोग काफी आक्रोश है, चूंकि ये मुख्य मार्ग है गाँव से निकलने का, तो लोगों के मन में काफी आशंका थी और लोगों को समय समय पर डाउट होता रहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हादसा होगा, और वही हुआ। हादसे का शिकार एक युवक हुआ है। आपको बता दें कि ये तिरंगा चौक है और तिरंगा चौक में हादसा हुआ है। कल रात लगभग 11:15 बजे के आसपास का हादसा है। आसपास के ग्रामीण मौजूद है। जी भैया, कैसे हादसा हुआ? अब रात में तो मैं नहीं था, लेकिन बता रहे कि रात में स्पीड से उधर आया, बैरिकेड जो लगा था उसको भी हटा दिया गया है, तो वो सीधा गड्ढे में आ गिरा हो। फिर उसको दिखा तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसका हल्का सा पैर दिखा, तब उसको निकाले यहाँ के स्थानीय लोग। निकालने के बाद देखा कि वह बेहोश था या मर गया था, पता नहीं। तुरंत एम्बुलेंस फोन करके बुलाया, फिर उसको ले गया। और ये गड्ढा कम से कम 1.5 महीना हो गया। कई आदमी मतलब इसमें जोखिम बहुत उठाते हैं, इसमें सब इधर उधर कट के चले जाते हैं। बैरिकेड नहीं था इसलिए हुआ ये हादसा। काम किसके द्वारा किया गया जा रहा है? काम तो वही कमल सिन्हा का सुनाई आ रहा है, हाँ वही है ठेकेदार। अच्छा, क्या वजह बताते, क्यों इस काम को रोक के रखती है? अभी इसका वजह तो मेरे को भी नहीं पता, जो भी है प्रशासन ही जानेंगे इसका क्या है। अच्छा, कभी नेता वोता से बातचीत करने की कोशिश की है नेताओं के? लगातार परेशान नहीं, कोई बात नहीं की हम लोग, क्योंकि हो रहा है काम तो करेंगे। बैरिकेडिंग भी एक ही बैरिकेडिंग लगा है, बाकी कैसे ढका गया? बाकी आया था, सबको ले गया। क्यों भेजा दिए? ये यहाँ लगा था, यहाँ से गाड़ी में 4 चक्का में भेजाया। नहीं तो गड्ढा भी वो अभी निर्माण काम जारी है और कैसे? हाँ, बड़ा बड़ा हाईवा चढ़ता है, बड़ा बड़ा गाड़ी टोल टैक्स नहा के इधर आसपास जाता रहता है, वही है। अच्छा, तो जब ये काम चल रहा था तो बैरिकेडिंग लगा हुआ था, लेकिन निगम वाले क्या सोच के इस बैरिकेडिंग को हटाए हैं ये तो भैया वही जानेंगे। लेकिन साफ साफ सिस्टम की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है। एक युवक जिसका नाम आकाश साहू है और बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और लखोली उसका ससुराल था, लखोली से शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले भी इस सिस्टम के खिलाफ आक्रोश होंगे और कहीं ना कहीं मुआवजे की भी मांग लगातार कर रहे हैं। और भी ग्रामीण से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीण है जो क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर? ये हादसा काफी दुखद है और कन्हारपुरी के लिए एक युवा चेहरा, जो कि मेरा पड़ोसी भी था और भाई भी था, बहुत गर्मा गर्मी के माहौल है। और सबसे पहले बात आपको अवगत करा देना चाहूँगा कि ये जो खोदाई हुई है, ये खोदाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसे आश्वासन दिया था माननीय मधुसूदन यादव जी ने। आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये निगम के क्षेत्र में नहीं आता। ये जो रोड है ये PWD के उसमें आता है ना, PWD का रोड है। और ये पीछे वाला रोड वहाँ तक ये PWD में आता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही है। जो इसका ठेकेदार है कमल सिन्हा को 6 दिन पहले मैंने बुला के चौक में उसको समझाया था कि आप ये जो काम कर रहे हो बहुत गलत है ना। तो अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो। यहाँ पे बैरिकेड भी ये जो है मंदिर का है,
उसको गुड फेस में गांव वालों ने लगा दिया गया ताकि अपने जान माल का खतरा ना हो किसी का। उसके बाद भी इतना बोलने के बाद 6 दिन के बाद जो मेरे साथ उसकी बात हुई थी कमल सिन्हा की, उसके बाद भी इसमें कुछ नहीं करा गया अभी तक, और अभी तक शासन और प्रशासन दोनों चुप है। तो इसका उनको चुनौती देना चाहता हूँ कन्हारपुरी के माध्यम से कि अगर 2 दिन के अंदर अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कमल सिन्हा हो चाहे जो भी हो इसका ठेकेदार, उसके ऊपर नहीं हुई तो कन्हारपुरी कलेक्ट्रेट भी घेरेगा और निगम को भी घेरेगा। इस आपके माध्यम से उनको ये सूचना दे देना कि ज्यादा अच्छा होगा कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई कर दे, नहीं तो कन्हारपुरी के सैकड़ों के जन सैलाब वहां जाएगा और फिर उग्र आंदोलन करेगा, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे निगम हो। धन्यवाद। मेरा नाम शादाब। पीडब्ल्यूडी की परमिशन थी यहाँ खुदाई के लिए? वो अभी कुछ भी नहीं था इनके पास प्रूफ लाके दे दे पहले तो, वो ही नहीं था, इनका परमिशन ही नहीं है, बिना परमिशन के काम हुआ है, खुला छोड़ दिया गया है। कई गैया गिर गए, कई बच्चों आजू बाजू से जा रहे हैं, मेन रोड है, गली अंदर से बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है, कई गाड़ी फंस रही है, उसको रात बिकाल में हम लोग गाइडलाइन करके उसको बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा भी है। उसके बाद भी आज आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग आज 23वां दिन है ये खुदा हुआ। हरेली के 1 दिन पहले से खुदाई चालू हुई है, 1 दिन बाद ऐसा करके कुछ है, हरेली के 1 दिन पहले। तो सीधा सीधा इसके जवाबदार होगा। और जो खत्म हुआ है मृतक के घर में अभी जो गए हैं, तो उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो मनाने के रूप से मत जाए। अगर मनाने के रूप से गए होंगे तो क्योंकि कन्हारपुरी की जनता समझदार है और अभी तक उग्र आंदोलन एक भी नहीं की है, तो याद रखे कि ऐसा दुर्घटना पहली बार हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है वो अच्छे तरीके से जानता है। अगर कमल सिन्हा 2 दिन के अंदर अगर उसको नहीं हुआ तो लाइसेंस भी उसका रद्द करवाएंगे और उसके जो भी रहेगा उसका साथी वो भी अंदर जाएगा। सिस्टम की लापरवाही ने आकाश की जान छीन ली है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कहीं ना कहीं जब इस नाले का निर्माण किया जा रहा था तो धीरे धीरे करना था, एक साथ किया गया है, एक साथ गड्ढा किया गया है। ये जंक्शन है, 7 से 8 गांव के लोग रोजाना जाते हैं। बैरिकेडिंग को क्यों हटाया गया है अभी भी समझ नहीं आता। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर FIR होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है उनको कहीं ना कहीं सरकार से मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रशासन सिस्टम की और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। और हो सकता है कि इसके बाद भी हादसा हो। ग्रामीण भी है, अगर ये सुधरा नहीं गया तो चक्के जाम की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। उसके भाई है क्या जान? नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो चक्का जाम भी करेंगे और ऐसा करना चाहिए। आज मेरे भाई की जान गई है, मैं कीमत समझ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी का घर परिवार, किसी का भाई, किसी का माँ, किसी का बहन, आज यहाँ से हजारों लोग गुजर रहे हैं पर डे। इस विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी हो जल्द से जल्द उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अपने जो निगम के आदमी हैं उनके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई नगर निगम वार्ड नंबर 34 अगर कन्हारपुरी आ रहा है तो उसकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। और ये चीज को बखूबी से नहीं निभाने के कारण आज किसी की जान चली गई। ये चीज तो वो कितना भी कुछ भी कर ले, अपना प्राण भी त्याग देंगे ना, तो ये चीज की कीमत वो नहीं भर पाएंगे। कि आज जो हमारे साथ घटा है, हमारे परिवार के साथ आज 3 महीना पहले मेरे भाई की शादी हुई थी अप्रैल में, 14 अप्रैल को। आज उनके मिसेस के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, हमारे ऊपर, घर परिवार के माँ बाप क्या बीतरी होगी वो हम ही जान सकते हैं। तो इस विषय में ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मेरे लोगों से, मेरे भाइयों से, बहनों से, जितने भी हैं सबसे यही निवेदन है कि जितना भी हो सके अपने तरफ से समझ के ये चीज को आगे बढ़ाए और ये चीज का समर्थन करे। धन्यवाद। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन एक सरकार से क्या? लेकिन एक सरकार से क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन एक सरकार से मैं इतना ही चाहूंगा कि देखो, पैसे से किसी की जिंदगी तो नहीं खरीद सकती, लेकिन आने वाली जिंदगी जरूर बदल सकती है, जीना आसान जरूर कर सकता है। वो जो गया है वो तो वापिस नहीं आ सकता हमारे पास, लेकिन हमारा जीना है, उनके पीछे भी कोई है, उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। इस विषय में मैं सरकार से 1 करोड़ रुपए की कम से कम में राशि सहायता प्रदान करने की कृपा करूंगा। मेरा नाम है विकास कुमार साहू। बीती रात एक सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें एक युवक की जान चली गई है। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ त्रुटि हमसे भी हुई है और पहले यहाँ पे स्टॉपर लगे थे। जो भी कारण रहा होगा या जो भी स्थिति रही होगी, तो स्थानीय कुछ लोगों ने निर्णय करके उस स्टॉपर को यहाँ से हटाया है और ये काम को करने में लेट हुआ है, इससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है जो उचित हो सकता है हम परिवार के लिए करेंगे। ठेकेदार की तरफ से 7 लापरवाही वो हम देख लेते हैं, उसमें कार्रवाई क्या FIR हो?
कार्रवाई करेंगे उस शहर में सड़कें और भी हैं जहाँ पर गड्ढे हैं, जैसे ओवरब्रिज है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, निगम की सड़क है, सब में गड्ढे हैं, वो भी जानलेवा है। उसके लेकर के कुछ करें। बारिश पहले पिचिंग होता था, इस बार नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है, 14 सड़कें बनी है नई। ये इस घटना से किसी बात को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये घटना अलग है और इसमें त्रुटि हुई है।